पटना के दो मौसेरे भाई, दोनों ही बदमाश। एक का सपना था विधायक बनने का, तो दूसरे का सपना था बड़ा गैंगस्टर। पहले भाई की बात करते हैं, जिसका नाम है निशु खान। निशु खान का नाम आया है चंदन मर्डर केस में। यह वही आरोपी है जिसने तौसीफ को अपने घर छुपाया था, उसके बाद उसे कलकत्ता ले गया था। जब हमने इसकी प्रोफाइल खंगाली तो हमने देखा इसे भी सेम शौक था सोशल मीडिया पर फेमस होने का। इसने सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें डाली। ये तस्वीरें देखिए, कैसे बंदूक लेके, उसके साथ बॉडीगार्ड्स, फिर बड़े बड़े प्रोग्राम में जाना, हमेशा अपने साथ दो दो गनर रखना, दो दो हेल्पर रखना, और भौकाल वाले फोटोज़, वीडियोज़, और कुछ फोटोज़ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब जब पुलिस कलकत्ता पहुंची और इसे गिरफ्तार की तो इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया, और तौसीफ भी इसी के साथ था, उसे भी हिरासत में लिया। अब इसे जब पुलिस ने पकड़ा तो इसने बहुत सारी चीज़ें बताई। इसने कहा कि जब तौसीफ ने मुझे पहली बार फ़ोन किया मर्डर करने के बाद, तो मैंने उसे कहा था सरेंडर कर दो, तो उसने मुझसे कहा था कि मैं मंडे को सरेंडर कर दूंगा, और तब तक हमारा प्लान बना कि मैं कलकत्ता से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाऊं। तो ये मेरे साथ आ गया और हम लोग कलकत्ता के लिए निकल गए। इसने ये भी बताया कि सोमवार को तौसीफ जो है वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस केस में टोटल 5 आरोपी थे जो बंदूक लेकर अंदर घुसे थे हॉस्पिटल के और शूट आउट किया था जिन लोगों ने, लेकिन सिर्फ अभी तक जो मुख्य आरोपी है वही पकड़ में आया है, और उसकी जो जिन लोगों ने सहायता की थी, तो वो कौन लोग थे मैंने अभी आपको बता दिया निशु खान के बारे में। निशु खान का एक राइट हैंड है हर्ष और भीम। अब देखिए हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये बदमाश आखिर है कौन, और क्या ये रियल में बदमाश है या नए नए इस फील्ड में आए हैं। तो निशु खान के बारे में जानकारी जो मिलती है कि इसकी जीएफ को लेकर, इसकी गर्लफ्रेंड को लेकर 2023 में लड़ाई हुई थी, जिसमें गोलियां चल गई थी। इसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई थी, जिसके बाद ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता था। तो इसने अपनी देखभाल के लिए 2 लोगों को अपने पास रखा था, एक का नाम था हर्ष और एक का नाम भीम। हर्ष और भीम ने ही जो तौसीफ है उसे रुकवाया था और उसके लिए घर का इंतज़ाम किया था। ये फ्लैट नंबर 206 में रुके थे कलकत्ता में, जहां पुलिस को इनपुट मिलता है, पुलिस पहुंचती है, वहां से फरार हो जाते, फिर पुलिस आगे लीड लेती है, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस तक लगती है, फिर पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो ये लोग मुख्य लोग थे जिन्होंने तौसीफ को अपने पास छुपाया था। तौसीफ हत्या करने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करता है, अपने घर जाता है और अपनी बहन को बोलता है चल तुझे तेरे ससुराल छोड़ दूँ। ससुराल छोड़ता है, उसके बाद वो पहुंच जाता है निशु खान के पास। निशु खान जो कि पहले से ही लाव लश्कर लेकर हमेशा चलने वाला शख्स, जो कि भौकाल में रहता था, उसे बड़ा विधायक बनना था, उसके सपने बहुत ज़्यादा थे, तो उसे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो कि उसके लिए क्राइम करे, और उसे कहीं ना कहीं लगता था कि उसके विधायक बनने में जो तौसीफ है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सब लोग निशु खान को भाईजान बोलते थे और तौसीफ को बादशाह। भाईजान के कहने पर बादशाह जुर्म की दुनिया में कदम तो रख देता है, लेकिन उसका सपना होता है और बड़ा गैंगस्टर बनने का। छोटे मोटे क्राइम्स में वो जेल में भी जाता है, और बेउर जेल में उसकी मुलाकात होती है शेरू से, जो कि चंदन गैंग से अब खुन्नस रखने लगा था। एक टाइम पे चंदन गैंग का एकदम खास था, चंदन शेरू गैंग मिलकर काम करते थे, लेकिन अब दोनों में बगावत हो गई थी, और शेरू जो है वो लोगों को ढूंढ रहा था जो उसके लिए बाहर काम करे, और उसने देखा कहीं ना कहीं तौसीफ के अंदर वो चीज़ें थी गैंगस्टर बनने वाली। उसके अंदर उसे लगा कि एक बड़ा गैंगस्टर बन सकता है और ये मेरे लिए काम करेगा, इसमें डर बिल्कुल नहीं है। तौसीफ भी आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर और 2-3 और अपराध में जेल में गया था। अब जो निशु खान है, इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। वहीं तौसीफ की भी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल थी उसमें भी उसने लिखा था किंग्स ऑफ पटना, फिर उसने लिखा था कि मतलब तमाम तरह के भौकाल वाली चीज़ें कि कोई हमें गिरफ्तार नहीं कह सकता, हमारी हाज़िरी में पुलिस आती है, मतलब तमाम तरह के ऐसी चीज़ें जो आजकल हर कोई जो गुंडा बनना चाहता है वो ये सब चीज़ें करता है। हमने देखा कि इनका एक प्रचलन चल गया, जब से लॉरेंस बिश्नोई फेमस हुआ है उसके बाद से हर कोई अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल मेंटेन कर रहा है। और 1-2 वीडियो में मैंने देखा कि ये जो निशु खान है इसके साथ पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं, और ये बाकायदा उन पुलिस वालों की वीडियो अपने प्रोफाइल में डाल रखा है इसने। अब इसके बाद जो इसकी गर्लफ्रेंड है अल्पना दास, उसके बारे में भी पता चलता है कि निशु खान ने बोला है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, वो उससे तो बस मैं लेने गया था, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं अभी पुलिस ने
गर्लफ्रेंड को लेकर कोई बातचीत तो नहीं कही है, ना कहीं पुलिस ने अपने बयान में कहा है। 300 किलोमीटर का पूरा एरिया था, मतलब पटना से जो कलकत्ता जाने का रास्ता था 300 किलोमीटर का था। कलकत्ता में न्यू टाउन इलाका था, वहाँ शाहपुरजी के M73 सोसाइटी में, ब्लॉक में, M73 ब्लॉक में फ्लैट नंबर 206 और 207 में पता चला कि कुछ लोग छुपे हैं। पुलिस ने उन्हीं की शिनाख्त पर वहाँ पहुँची और फिर पुलिस ने इन लोग को धीरे धीरे ट्रेस कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। अब जो 3-4 चीज़ें इसमें निकल कर सामने आई कि ये लोग पहले से अपराधी गतिविधियों में शामिल थे और तौसीफ का तो एक सीधा फंडा था कि उसे बड़ा गैंगस्टर बनना था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही खुले में रखा, मतलब एक तरह से जानबूझ के कैमरा फेसिंग रखा। पहले खुद घुसा रूम में, उसे पता था वो सामने CCTV है, सब कुछ है उस, तो जानबूझकर पहले घुसा, सबसे लेट निकला। उसके बाद उसने आराम से अपने घर चला गया, वो चाहता तो कहीं और भागता, अपने घर गया। फिर वहाँ से उसने अपने दोस्त निशु खान के पास गया, जो इसका मौसेरा भाई है। वहाँ से ये कोलकाता भागने की फिराक में थे और कोलकाता चले भी गए। मतलब सोचिए कितनी आसानी से ये निकल गए और ये लोग कोलकाता पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास इनके सारे इनपुट्स थे। अब देखना होगा जो बाकी के 4 आरोपी हैं, जो शूटर्स हैं, वो कब पकड़ में आते हैं। तो आपको पता ही होगा कि 15 जुलाई को एडमिट हुआ था चंदन और 16 जुलाई को डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन किसी कारण की वजह से डिस्चार्ज नहीं हुआ। जो उसका वार्ड था वो था 209 रूम नंबर और उसका लॉक ख़राब था। इसके बारे में जानकारी पहले से ही तौसीफ को थी। तौसीफ ने पूरी जानकारी रखते हुए, और बताया जा रहा है कि शेरू ने उसे 10 लाख की सुपारी दी थी। वो सुपारी ले के पैसे से वो आगे और बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता, तो उसे पता था कि वो जेल में चला जाएगा और उसे कैसे ना कैसे पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन उसने सोच रखा था कि जेल में जाकर भी उसका बहुत नाम होगा कि उसने जिसको मारा है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसका रसूख वो बाहर चलाएगा और बाहर अपने गैंग को ऑपरेट करेगा और खुद का गैंग बनाएगा। उसकी ये सारी मंशा थी। अब देखना होगा पुलिस ये क्या जेल में रह के अपराधी अपना संगठन और मजबूत करते, या जेल में जाने के बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा हमने होते देखा नहीं है, क्योंकि चंदन हो या शेरू हो, ये लोग देखिए कि जेल में ही बैठ के अपना गैंग चला रहे और अपना गैंग अच्छी तरह, इनका गैंग फल फूल रहा है। मैंने जब इन लोगों की प्रोफाइल देखी, जो ऐसे हवाबाज लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जब गनर लेके बंदूक लेके चलते, पहले तो ऐसे लोगों के खिलाफ इनकी आपराधिक हिस्ट्री निकालनी चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकालना चाहिए और इनके बारे में पता करना चाहिए कि इनको क्या ज़रूरत है। पुलिस सिक्योरिटी है, पुलिस है, इन्हें क्यों इतना भौकाल दिखाने के लिए 2-2, 3-3 गनर चाहिए। पुलिस जो जिनके पास गन लाइसेंस होता है उनको किसी और की सिक्योरिटी के लिए गन लाइसेंस मिलता है या खुद की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने गन लाइसेंस लिया है। ये तमाम तरह के सवाल है जो बहुत सारे लोग जो प्राइवेट गनर्स लेके घूमते हैं उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गन कल्चर बढ़ा है उसका लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना हवाबाजी कर रहे हैं। और तौसीफ जैसे लोग हैं जो गैंगस्टर बनना चाहते हैं, उनका कोई आका होना चाहिए। वहीं निशु खान जो है वो कहता है कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है इस केस से, लेकिन भाई की पूरी तरह से मदद किया है। तो अब आने वाले दिन में देखना होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब पकड़ती है और इस केस में चार्जशीट कब दायर होती है और कब खुलासा होता है कि रियल में इसके पीछे है कौन, क्या शेरू है या कोई और। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।